नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए आचार्य मम्मट कृत काव्य प्रकाश में काव्य के प्रकार लेकर आई हूँ, जो कि पहले के वीडियो में मैंने आपको काव्य के जो 3 प्रकार बताए हैं आचार्य मम्मट ने। ध्वनि काव्य यानी कि उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो इसमें मैंने आपको उत्तम काव्य और मध्यम काव्य करा दिए थे और आगे मैं आपको जो आपका तीसरा है अधम काव्य, इसके विषय में बताऊंगी। तो उत्तम काव्य मतलब ध्वनि काव्य जो श्रेष्ठ काव्य है, और मध्यम काव्य यानी कि गुणीभूत व्यंग्य काव्य, तो ये मैंने आपको करा दिए थे। और आज मैं आपको अधम काव्य या अवर काव्य भी जिसको बोला है उन्होंने, और या निम्न काव्य भी जिसको कह सकते हैं, उसके विषय में बताऊंगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम त्वरम स्मृतम। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम त्वरम स्मृतम। तो इसका अनुवाद होगा शब्द चित्र वाच्य चित्रम च। शब्द चित्र और वाच्य चित्र जिसमें व्यंग्यार्थ नहीं होता है, यानी इसमें व्यंग्य अर्थ नहीं होता है, वह तो अधम या अवर काव्य कहा गया है। उसे ही विद्वानों ने शब्द चित्र और अर्थ चित्र द्विविध चित्र काव्य कहा है। 2 प्रकार के कहे हैं अधम काव्य में, शब्द चित्र और अर्थ चित्र, 2 भागों में व्यक्त किया है उन्होंने अवर काव्य को। तो ये जो कारिका है, तो यहाँ कारिका में चित्र का अभिप्राय है गुण, अर्थात गुण व्यंजक और अलंकार से युक्त। अव्यंग्य का अभिप्राय है स्फुट व्यंग्य, अर्थ से रहित। अवर का अभिप्राय है अधम, अधम या निम्न। व्यंग्यार्थ के तारतम्य के कारण ही आचार्य मम्मट ने काव्य के उत्तम, मध्यम और अवर 3 भेद किए हैं। उन्होंने व्यंग्य के अर्थ के हिसाब से ही काव्य के 3 भेद किए थे, उत्तम, मध्यम और अवर। जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता है वह उत्तम है। जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ प्रधान है, मुख्य है, तो उसको उत्तम काव्य, उसको ध्वनि काव्य कहा गया है। जिसमें व्यंग्य अर्थ गौड़ है, और जिसमें व्यंग्य अर्थ गौड़ है यानी मुख्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ जिसमें अधिक चमत्कारी है वह मध्यम है। जिसमें वाच्यार्थ अधिक चमत्कारी है यानी अधिक प्रधान है और व्यंग्य गौड़ हो गया है, तो वो कौन सा हो गया, मध्यम काव्य हो गया है। जिसमें व्यंग्य अर्थ होगा, यहाँ पे व्यंग्य अर्थ की स्पष्टतः प्रतीति नहीं होती वह अवर काव्य है। और जिसमें व्यंग्य अर्थ स्पष्टतः प्रतीत नहीं होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, उसमें व्यंग्य अर्थ होता है छुपा हुआ, लेकिन उसको वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, यानी वो अत्यंत गौड़ हो जाता है, तो अवर काव्य है। कारिका के अव्यंग शब्द का अर्थ यह नहीं कि अवर काव्य में व्यंग्य अर्थ होता ही नहीं, उसमें व्यंग्यार्थ हो सकता है, किंतु वह स्फुटतया प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः चित्र काव्य में व्यंग्य की अस्फुटतर प्रतीति नहीं होती, क्योंकि व्यंग्य के अस्फुट होने पर तो अस्फुट नामक गुणीभूत व्यंग्य ही होता है, अथवा उसमें रसाद भी व्यंग्य हो सकते हैं, किंतु कवि के विवक्षित नहीं होते। कवि का ध्यान शब्दालंकार और अर्थालंकार की ओर ही रहता है, इसलिए शब्द चित्र और अर्थ चित्र बोला है। चित्र काव्य गुण युक्त भी होता है, किंतु यदि उसमें गुण हैं तो रस भी अवश्य होना चाहिए। अब चित्र काव्य क्या होता है कि गुणों से युक्त होता है, गुण से यानी गुण व्यंजक होता है, तो गुण है तो उसमें रस भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मम्मट के मत में गुण तो रस के धर्म हैं। मम्मट तो ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य का ही अनुसरण करते हुए से प्रतीत होते हैं। प्रतीत क्या होते हैं, उनका ही अनुसरण वो करते हैं। उन्होंने भी 3 प्रकार के काव्य माने थे, तो उन्होंने भी 3 प्रकार के माने थे। और जबकि
साहित्य दर्पणकार हैं वो चित्र नामक तृतीय काव्य भेद को स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं शब्द चित्र काव्य का उदाहरण। स्वच्छंदोच्छल दच्छ कच्छ कुहर कच्छात एतराम्बु छटा मूर्छा मोह महर्षि विहित स्नान वन्य कान्याय व विद्याद्युध दुदार दुर्दरी दीर्घार दरिद्र द्रोहाद्रेक महोर मेदुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। तो इनका ये शब्द चित्र का उदाहरण है। इसका अनुवाद देख लेते हैं। स्वच्छंद रूप से उछलते हुए निर्मल किनारों के गड्ढों में अच्छ कच्छ कुहर प्रबल वेग वाले जल की धारा यानी छटा परंपरा या प्रभावी कहते हैं इसको से जिनका अज्ञान यानी मोह नष्ट हो गया है, ऐसे महर्षि हर्ष के साथ जिस गंगा के तट पर स्नान तथा संध्यादि दैनिक कृत्य करते हैं, जिस गंगा की कंदरा में बड़े बड़े उदार मेढक दिखलाई देते हैं तथा दीर्घ एवं समृद्ध वृक्षों के पतन से उठने वाली बड़ी बड़ी तरंगों से पुष्ट हो गया है गर्व, जिस गंगा का ऐसी गंगा तुम्हारे अज्ञान या पाप को तुरंत नष्ट करें। तो ये एक आपका शब्द चित्र का उदाहरण है। स्वच्छंदोच्छलत इत्यादि शब्द चित्र का ये उदाहरण है आपका। यद्यपि यहाँ कवि की मंदाकिनी विषयक प्रीति यानी जो रतिभाव भी व्यक्त हो रहा है और जो इसमें अन्य जो तीर्थों से विशेषता जो इसमें दिखाई गई है, इसके कारण इसमें व्यतिरेक अलंकार भी व्यंग हो सकता है ना। इसमें जो अस्फुट व्यंग होता है जो आपके अधम काव्य में, उसमें जो इसको व्यंग इसमें ढूंढना पड़ रहा है कि इसमें यहाँ भी व्यंग हो सकता है। अस्फुट होता है क्योंकि तथापि वह व्यंग अस्फुटतर है तथा उसमें कवि का तात्पर्य नहीं प्रतीत हो रहा है। कवि का तात्पर्य तो अनुप्रास का चमत्कार दिखलाने में है, जैसे आपने अभी ये पढ़ा था। तो उससे जो उनका उदाहरण है उसमें क्या प्रतीत हो रहा है कि वो अनुप्रास का चमत्कार दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ शब्द की झंकार एवं अनुप्रास जो प्रचुरता तथा दीर्घ समासादि शब्द चमत्कार में व्यंग अर्थ तिरोहित हो जाता है। कवि ने छा वर्ण यूज किया ना, छा वर्ण के प्रचुर प्रयोग से उछलते हुए जल का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है तथा इसमें महर्षि हर्ष हैं और जो आहनिकाय हन दार दरी और मंद मंद आदि से जो अनुप्रास चमत्कार दिखलाने के लिए ही कवि का प्रयास दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए अभी हम आपको दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ये आपका अर्थ चित्र का उदाहरण है। ये आपका अर्थ चित्र का उदाहरण है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। विनिर्गतम मानदमात्म मंदिराद्भव त्यो उपसृत्य यद्रक्षायापि यम सभ्रमेन्द्र अद्भुत पाति तार्गलाः निमीलिताक्षीव भियाव अमरावती। अनुवाद होगा मान मर्दन करने वाले, किसके? शत्रुओं के मान मर्दन करने वाले जिस दैत्यराज हयग्रीव के विषय में बताया गया को अपने राज प्रसाद यानी मंदिर से बिना किसी उद्देश्य के यूं ही इच्छानुसार ही निकाला हुआ सुनकर घबराहट के साथ इंद्र ने जिसकी अर्गला गिरा दी है, ऐसी
अमरावती मानो भय के कारण आंखें बंद की हुई सी प्रतीत होती हैं। विनिर्गतम यानी इत्यादि अर्थ चित्र का उदाहरण है यह काश्मीरी मेंढ कवि प्रणीत हयग्रीववध नाटक से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि यहाँ हयग्रीव का वीर भाव व्यंग्य है। हयग्रीव का जो वीर भाव है वो व्यंग्य के रूप में दिखाया गया है। उसी के विवाहवादी की इस काव्य में योजना की गई है। तथापि कवि का तात्पर्य विशेष रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार में ही है। यह द्वार बंद की हुई अमरावती में भय से निमीलित नेत्रों वाली नायिका की संभावना करता है और यही उत्प्रेक्षा विशेष चमत्कारक है। व्याख्याकार नरसिंह ठाकुर का विचार है कि हयग्रीव इस नाटक का प्रतिनायक है, अतः उसका वीर भाव यहाँ व्यंग्य नहीं हो सकता। यहाँ काव्य का चमत्कार उत्प्रेक्षा नामक अर्थालंकार के ही आश्रित है, अन्य कोई भी स्फुटतया प्रतीयमान व्यंग्यार्थ यहाँ नहीं, अतएव इसे अर्थचित्र या वाच्य चित्र ही कहा गया है। तो इस प्रकार इसमें आपको वाच्य चित्र, शब्द चित्र और अर्थ चित्र का उदाहरण के साथ समझाया गया था। तो आज ये आपका काव्य के प्रकार और आपका प्रथम उल्लास पूर्ण होता है। इससे संबंधित आगे जो भी सिलेबस में है वो भी, उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।